तो मैं राखी तुझसे नहीं बंधवाऊंगा, क्योंकि ये सोच रखा था, मेरा सपना था कि तुझे डोली में बिठा करके ससुराल विदा करूंगा, तुझे विदा करूंगा, लेकिन तूने मेरे सपनों को तार तार कर दिया। लेकिन आज इन हाथों से तुझे मारूंगा। हरामजादी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं तुझे इश्क से नहीं मारूंगा। हाथों में राखी बांधन किया है, आज तक यही हाथ तेरी रक्षा के लिए बढ़ते आए हैं, लेकिन आज समय ऐसा आ गया मेरे सामने कि आज इन हाथों से तुझे मरना पड़ेगा। आज तेरा गला दबा करके मारूंगा, गला दबा करके मारूंगा, तड़पा तड़पा के मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा तुझे, छोड़ूंगा तुझे। अपनी बहन को खत्म कर दिया। रक्षाबंधन के त्योहार के दिन अपनी बहन को मार दिया, लेकिन मैं करता भी क्या, इस हरामजादी ने ऐसा काम भी किया जिसकी वजह से एक भाई अपनी बहन का हत्यारा हो गया। एक भाई अपनी बहन का हत्यारा हो गया, खत्म कर दिया। और हरामजादे गंगा, गंगा कमीने, तू क्या सोचता है कि भाग गया तो बच जाएगा? नहीं, भाग ले जहां तक भागना, आज चाहे पाताल में चला जाए या आकाश में, मैं तुझे ढूंढ
मार मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं ज्यादा से ज्यादा महाराज के पास जाएगा और महाराज उदय सिंह आज तुझको नहीं बचा पाएंगे। गंगा सिंह तो हुआ रहा तेरी मौत बनकर, तेरी मौत और मौत नहीं, साथ साथ यमराज बनकर, यमराज बनकर कमीने। साला खून कर दिया आपने, मार दिया मेरी होने वाली दुल्हनिया को। साला मुझको डड़ुआ बनाकर चला गया। बाग सिंह तूने अच्छा किया, अपनी बहन को मार डाला। हम तेरी बहन के साथ शादी नहीं करना था, बल्कि उस दिन का अपमान का बदला चुकाना था। बहुत अच्छा किया, इसको खत्म कर दो। बिहारी लाल सब मुझको है पता, दीवाना पूछ लेगा तेरा नाम। हरामखोर तराने में गूंज रहा है। अरे इधर देख, हाँ इधर देख, खून हो गया। खून? सेनापति बाग सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया। अब 5 मिनट का पिछड़ गई, तुम पेल के मार डाले नहीं तो हिन मारे बड़ाई प्रधान का देखो बिहारी यही लाल, मारी, अरे चुप रहा यार। नहीं यही मारी। बिहारी लाल देखो, ना तो प्रधान जी को बुलाने की जरूरत है, ना थाना पुलिस की भी जरूरत नहीं बड़ाई पुलिस नहीं। है। देखो बिहारी लाल, मैंने नहीं मारा यार, विश्वास करो। फिर तू तो मेरा लंगूटिया यार है यार। ओहो कहा ये देख शमशीर, ये शमशीर बाग सिंह की है। इसी शमशीर से उसने मारा है। नुकसान रहा होई, क्रोध में आ गया था। निकाल नहीं सोई तलवार, हैं? कई सोई हरामजादी कुतिया। अरे ऐसा वो नहीं कर सकता, उसकी बहन है। हाँ मतलब बहनी आए तरह कहाँ कही, लेकिन फिर गुस्सा रहा हुई ये तरह निकाली सोई तलवार, कई सोई हरामजादी। अरे हरामखोर कंटे परा, अभी तो हम नहीं भाग जाते तो ये शमशीर हमारे घुसा देता, मैं भी मर जाता। अरे लेकिन नहीं, हम ऐसे नहीं मरने वाले हैं। बिहारी लाल इसकी लाश को उठाकर फेंक दो, ठीक इसकी लाश को उठा करके फेंक दो हाँ, और आओ चलते हैं महाराज के पास, क्योंकि महाराज का ये बहुत वफादार है। हाँ। याद रखो बाग सिंह, ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं, इसको बिच खोपड़ी समझो।
दरबारी, हमारी प्रजा के क्या समाचार हैं? प्रजा का समाचार सब ठीक है। प्रजा की तरफ जाता हूँ तो आप ही के नाम का जय जयकार होता है महाराज। ऐसा होना चाहिए, बराबर प्रजा का ख्याल रखना, जी हुजूर। क्योंकि ये हमारी प्रजा हमारी संतान है। जी अगर हमारी संतान को कष्ट हुआ तो समझो मुझे कष्ट हुआ। जी हुजूर। प्रजा का ख्याल रखना। आइए बैठे। महाराज बहुत गजब हो गया, बहुत। क्या गजब हो गया? बहुत घबराए हुए हो। तो महाराज जी ऐसी घड़ी सुनो लगा कर, कि महाराज जी इस घड़ी और सुनो लगा कर ध्यान, और अब तो और खूनी हो गया बाघ सिंह बलवान। हुजूर, मेरी आंखों के सामने सेनापति बाघ सिंह ने अपनी बहन का खून कर दिया। You shut up! नालायक कहीं का गंगा सिंह, इसके सामने खड़े हो, सम्राट उदय सिंह के सामने खड़े हो, और किसी पे लांछन लगाने से पहले गवाह और सबूत की जरूरत होती है। अगर बाघ सिंह ने अपनी बहन मधु का खून किया है तो मुझे सबूत चाहिए। मेरे पास सबूत है। जिस शमशीर से उसने अपनी बहन का खून किया है महाराज, वो शमशीर मेरे पास है। वो शमशीर कहाँ है? पेश किया जाए। ये रही महाराज, इसी शमशीर से उसने अपनी बहन का खून किया है महाराज। ये शमशीर तो बाघ सिंह की है। इसी शमशीर से अपनी बहन मधु का खून कर दिया। खूनी व कातिल हो गया। एक सेना नायक होते हुए बहन का हत्यारा हो गया। महाराज मुझे बहुत डर लग रहा है। हुजूर, उसकी आंखों में खून खोल रहा है। वो दौड़ता हुआ इसी रात दरबार की तरफ आ रहा है महाराज। आने दो, उससे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दरबारियों, होशियार रहना। अगर बाघ सिंह आए तो उस शरामखोर को अरेस्ट किया जाए। बहन का खून करके शेर दरबार शेरों की दहाड़ लगाता है। बोल, तेरी बहन ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है? कौन सा इतना बड़ा पाप किया है जो तूने अपनी बहन मधु का खून किया है? क्या गुनाह किया है? महाराज, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। ये बात सत्य है कि मैं अपनी बहन का हत्यारा हूं और उसे मारा हूं राजन, और मारा हूं उसे तो इस हरामजादे गंगा सिंह की वजह से राजन, इस गंगा सिंह की वजह से महाराज। तो हरामजादा कहेगा, अपने हाथों से अपनी बहन का खून कर दिया। अरे सीधे साधे क्यों नहीं कहता कि तेरी बहन किसी के साथ भाग गई? गंगा, अगर ऐसे अल्फाज अपनी जुबान पलाया तो तेरी जुबान काट करके कुत्तों के सामने छड़वा दूंगा। अगर वो बाघ सिंह की बहन है तो वो मेरी बेटी है। खामोश हो जा। बोलो बाघ सिंह, तुमने ऐसा क्यों किया है? क्या गुनाह तुम्हारी बहन ने किया है?
दिखाने के काबिल नहीं रह गया मुझ का। मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। मुँह दिखाने के काबिल नहीं रह गया। आप जो चाहे मुझको सजा दीजिए। आप जो कि कत्ल मैंने है अपनी बहन का किया। कत्ल मैंने है अपनी बहन का किया और मुझे फांसी के तख्ते चढ़ा दीजिए। मुझे महाराज मैं अपनी बहन का हत्यारा हूँ। आपके जो दिल में आए अब मुझे सजा दे सकते हैं महाराज। सजा दे सकते हैं आप मुझे महाराज। सजा तू अपना गुनाह कबूल करता है और फैसला सुनना चाहता है कि जुल्म का फैसला अब सुनो बाघिस। जुल्म का ले जाओ इस शरामखोर को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए। ले जाओ इसको। और गंगा सिंह हमारे उदयपुर राज्य में ऐलान करवा दिया जाए कि कल ठीक 10 बजे बाघ घुसी की फांसी होगी। वो भी मेन गेट के सामने। और बाघ सिंह की फांसी जो भी देखना चाहता है वो चश्मदीद देख सकता है। हुक्म की तामील हो। वारी खोपड़ी देखा मेरी खोपड़ी को। अब बहुत हंस रहे हम मछाई बाबा। याद रख ये गंगा सिंह की खोपड़ी है। खोपड़ी नहीं इसको बिच खोपड़ी समझो। मैंने कहा था कि बाघ सिंह तेरे पूरे खानदान को जला करके राख काटूंगा। तुझे फांसी हो जाई है। अब देख मैं आता हूं उसी जेल की सलाखों में फिर तुझसे बात करता हूं। और बिहारी लाल फिर तो ठिठोरा कि कल सुबह 10 बजे सेनापति बाघ की फांसी होगी। जिस इंसान को देखना है भरे दरबार में देख सकता। और याद रखो ये जो फसर फसर कर रहे हैं ना ये गंगा सिंह की खोपड़ी नहीं है। इसको भी खोपड़ी समझो। ये
बैठो ऐसे बैठ रहे एको जने जाए ना, यह साला खौरहा मर जाए, एके माटी दे लिहो, लाई गुड़ चबाए लिहो, तब अपने अपने घर जाओ, और बिना इनके गोरथान खोदे हुए से हम आज जाब ना। भाई महाराज के आदेश है, महाराज के हुक्म बजावत परवे करी, क्योंकि महाराज के हम नौकर हैं। तो महाबली आइए ऐलान किया जाए यार। भैया कोई तारीख खाली है? यार ये बताओ भैया, तारीख इतवार की 25 के खाली है? इतवार है, काले तारीख 25 की वहाँ हो, तब बता रहे वाले को ऐसे लोग बता रहे हैं कि वो रुका है ना यार, ऐसा करके क्या लाओ यार, वो जो बोल रहा है जैसे भुटाई हरिया पे कितने के गए हैं ऐसा करो, एक बात नहीं करो यार, आधी करो, तो 10 नहीं है, बताओ कोई अहमद भी पल्ला में बिहारी लाल, और कुछ लोग कहें गलत छोड़ो कहें, जितना मजा है कड़वई में है ना, उतना मजा है कहीं में नहीं। या खाली देख रहे हैं भैया, लीक शो है आपका सुने नहीं क्या सुना देगी चलो तुम बजाओ, हमें रात करें ऐसा कुछ है ना, बजाओ यार, और ऐलान करो, ऐलान करिए जो भैया बजा पट्टा किराए पर आई नहीं है ये, हाँ भूल गए तो खाने उधर बजाई यार, चलना नहीं मिला। हाँ दोस्तों देखिए, महाराज का हुक्म है कि कल सुबह ठीक 10 बजे सेनापति बाग सिंह की
अच्छी जगह जब तुम पूछ रही हो तो तुम जब सही सही लोगों ने हम दोनों खेला दिखाओ वाले ना आई हम तुम्हें दोनों बंदे बचावा दोनों बजावे वाले हम बजावे वाले माले वाले सेनापति बाग सिंह की फांसी होगी। सेनापति बाग सिंह की फांसी इसीलिए महाराज ने उन्हें फांसी का हुक्म दिया, इसलिए फांसी होगी। और इसी के जुर्म में उनकी फांसी होगी। क्या ये फांसी देखने बैठे उसे? आज मैं ये क्या सुन रही हूँ कि जिन्होंने मेरी लाज बचाई, जिनके साथ मैंने जिन्हें मरने का सपना देखा, मेरे राज दरबार में उनकी फांसी हो रही है। मैं ये फांसी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैं जाऊंगी राज दरबार और महाराज जी से हाथ जोड़ करके विनती करूं और कैसे भी करके ये फांसी होने से रोकूंगी। मैं ये फांसी क्यों आई हाय लंबी जुदाई, 4 दिनों का प्यारी रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। चारी दिनों का प्यारी रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। जली गए खिलने से पहले, पंछी चली गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़े
आगे जड़ी गए खिलने से पहले, पंछी बिछड़ी गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ी गए मिलने से पहले। कोयल सिक्को की नया लगाई, हाय लंबी जुदाई, चारी दिन का चारी अरबा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। एक तो भला मेरे पास नहीं थे, तुझे मिलने की कोई आस नहीं, तुझे मिलने की कोई आस। एक तो भला मेरे पास नहीं थे, तुझे मिलन की कोई आस नहीं, तुझे मिलन की कोई आस नहीं। एक तो सावन आया, एक तो सावन आया आग लगाई, हाय लंबी जुदाई, चारी दिन का चारी अरबा बड़ी लंबी जुदाई। गंगा सिंह फांसी की तैयारी हो गई। फांसी की तैयारियां हो चुकी है महाराज, सिर्फ आपका आदेश चाहिए। गंगा सिंह उस शर्मखोर की फांसी बहुत बेरहमी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो खूनी व कातिल है, अपनी बहन का हत्यारा है। जी हुजूर। महाराज और हाथी जो विनती करूं है मेरे महाराज। दुखियारी दुख से खड़ी दुख दूर करो कौन काम मुझसे पड़ा और साफी करूं
इजहार कौन काम कौन काम मुझसे पड़ा और साफ करो इजहार और पूरी काम तेरा करूं करता हूँ इकरार पूरी काम क्या बात है बेटी, क्या मुसीबत है, कहाँ की रहने वाली हो, तुम्हारा नाम क्या है, क्या फरियाद लेकर हमारी चौखट पर आई हो? महाराज, मेरा नाम दुर्गा है और मैं कहीं और की नहीं, इसी उदयनगर की रहने वाली हूँ महाराज। हमारे ही संतलक की रहने वाली और मुसीबत का सामना कर रही हो, क्या परेशानी है बोलो? महाराज, माजरा बयां करने से पहले सबसे पहले आप मुझे वचन दीजिए, वादा करिए आप मुझसे कि आपसे मैं आज जो कुछ भी कहूंगी, आपसे आज मैं जो कुछ भी मांगूंगी, आप इनकार नहीं करेंगे महाराज, इनकार नहीं करेंगे। बेटी खुले शब्दों में इजहार करिए। बेटी तुम अच्छी तरीके जानती हो कि मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचनों का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। अरे रख कुलरीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। बोलो बेटी तुम कहना क्या चाहती हो? महाराज, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, सजा फांसी की जिनको दिया आपने सजा, फांसी की जिनको दिया आपने सामने मेरे उनको भुला दीजिए। उनके साथी रचाती साथ में उनके साथी रचा दीजिए। हमारी कन्या का पूरा वचन कीजिए। बेटी ये तुम क्या कह रही हो? तूने तो मुझे आशुमंजन में डाल दिया, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम कह क्या रही हो। और क्या कहा क्या कहा क्या तू करने चली, क्या कहा क्या कहा। क्या कहा क्या कहा क्या तू करने चली, क्या कहा क्या तू
वो है फांसी का मुजरिम है बेटी मेरी। ऐसे काम लो बेटी, वो है फांसी का मुजरिम है बेटी मेरी, और साथ में जिसके साथी लटाने चली, साथ में लटाने चली और लटाने चली, और क्या कहा और क्या तो करने चली, क्या कहा। अरे बेटी वो तो फांसी का मुजरिम है, आज उसकी फांसी हो जाएगी। क्यों मुझसे में अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो? भूल जाओ बेटी उसे। नहीं महाराज, अगर आज मैंने इतना बड़ा फैसला किया है, अगर आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है, तो सोच और समझ करके महाराज। और फिर तो आपने मुझे वचन दिया कि आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी, आपसे जो कुछ भी मांगूंगी, आप इनकार नहीं करें महाराज। अगर आज मेरी शादी सेनापति बाग सिंह के साथ में नहीं हुई, तो भरे राज दरबार में अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी महाराज। तुम क्या कर रही हो? ये हरामजादी यहाँ मरने आई है, चल कर यहाँ से शादी करेगी। गंगा खामोश हो जा, तू बीच में नहीं बोलेगा। इस लड़की के दुख दर्द को सुनना हमारा परम कर्तव्य है। खामोश होकर खड़े रहो, तुम बीच में नहीं बोलोगे। तुझे कौन कहता है बोलने के लिए? है? खामोश होकर खड़े रहो। दरबारी, तुम इसी वक्त जेल जाओ और जेल से बाघ सिंह को लेकर आओ। बाघ सिंह, इस लड़की को पहचानते हो? पहचान कर बताओ, इससे तुम्हारा रिश्ता क्या है? महाराज, पहचानता हूं इस लड़की को राजन, और इस लड़की से मेरा फर्ज का रिश्ता है महाराज, फर्ज का रिश्ता। स्वामी जी, प्राणनाथ स्वामी जी। अरे स्वामी जी, अभी शादी नहीं हुई, स्वामी जी खड़े हैं, इसकी खोपड़ी खराब है, चल कर यहाँ से शादी करने आई है। अबे स्वामी के बच्चे, तू अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। लगता है तेरे बाप की जागीर जा रही है। तू खामोश होकर खड़ा रहो। अगर खामोश नहीं रहोगे ना, तो सारी जिंदगी के लिए तुम्हें खामोश कर दूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो? स्वामी जी, फांसी से पहले शादी करो प्राण पति, फांसी
पहल साथी करो प्राणपति फांसी से पहल साथी करो प्राणपति वारी कन्या का पूरा वचन कीजिए भर के सिंदूर मेरे पिया मांग में भर के सिंदूर मेरे पिया अपनी चरणों की दासी बना लीजिए ऐ नादान लड़की है क्या कह रही ऐ नादान लड़की है क्या कह रही लड़की क्या कह रही बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि भर के सिंदूर गरजे मैं बना लूं दुल्हन भर के सिंदूर करके मैं बना लूं दुल्हन और विधवा विधवा बनकर उम्र सब बितानी पड़े विधवा तुम्हारा कैसा फैसला है बड़ी नादान हो तुम तो अरे जरा सोचो अगर मैं अपने हाथों से तुम्हारे मांग में सिंदूर भर देता हूँ तो तुम्हें क्या सुख मिलेगा मेरी तो फांसी हो जानी है मेरी फांसी हो जाने के बाद तुम विधवा हो जाओगी शेष अपने जीवन को एक विधवा बनकर व्यतीत करोगी तुम्हें कौन सा सुख मिलेगा एक ऐसा फैसला कर रखा है तुमने ये गलत बात है बस एक बार आप अपने हाथों से एक चुटकी सिंदूर मेरी मांग में भर दीजिए उसके बाद मैं आपके नाम से ताऊ भर मैं खुशी खुशी अपना जीवन काट देखो मैं किसी की खुशियों को नहीं छीन सकता मैं फांसी पे चढ़ जाऊंगा लेकिन मैं तुम्हारे नाम में सिंदूर नहीं भरूंगा पता ही नहीं करूंगा ना महाराज आप भी समझाइए महाराज ने क्योंकि अगर आज इन्होंने मेरे साथ शादी नहीं किया ना अगर आज इन्होंने मेरे साथ में शादी नहीं की अरे दरबार में अपने प्राण त्याग दूंगी महाराज मैं अपनी जान तुम क्या कर रही हो यहाँ पे मरने आई है सर पटक पटक के अरे कहीं और मरते कम से कम हमको न फांसी होती आराम को और कहीं न निकाले आते नालायक कहेगा अरे तो अपनी माँ के पेट में कैसे था इधर उड़ रहे नालायक कहेगा खाना सो जा इधर पेटों में उड़ रहे हो इस लड़की को देख रहे हो इसके मासूम चेहरे को देख रहे हो ये तुम्हारे लिए
जान देने को तैयार है। बाग सिंह, तुम अच्छी तरीके जानते हो कि मैं एक वचनबद्ध राजा हूं और निश्चित रूप से मैं अपने वचन का पालन करता हूं। जो अपनी जुबान से कहता हूं उसे हम अवश्य पूरा करते हैं। बाग सिंह, तुमने अपनी बहन मधु का खून किया है और इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। और कानून कानून होता है, जो सजा प्रजा के लिए है वही सजा राजा के लिए है। मैं राजा जरूर हूं, लेकिन कानून के शिकंजे में आ जाए तो हंसते हंसते हमें फांसी पे छोड़ सकते हैं। बाग सिंह, तुमसे मुझे हमदर्दी है, लेकिन क्या करूं, तुमने कानून को अपने हाथ में लिया है, इसलिए मैंने तुम्हें फांसी का हुक्म दिया है। लेकिन हर वक्त तुमने हमारी आज्ञाओं का पालन किया है। मेरे एक इशारे पर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। लेकिन आज तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। इस लड़की के साथ तुम्हें शादी करना होगा। महाराज, जीवन में हमेशा आपके आदेश का पालन करता आया, आपके लिए हमेशा मर मिटने को तैयार रहता था। मैं आखिरकार क्यों मानना महाराज, अगर आज आखिरी समय मरते वक्त हमें महाराज आपके आदेश का पालन करना पड़ेगा तो ठीक है महाराज, ठीक है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं महाराज, तैयार हैं महाराज। तुम जाओ, सिंदूर लेकर आओ। और बाग सिंह की हथकड़ी खोल दिया जाए। सुहागन होने का तो आशीर्वाद नहीं ले सकता, लेकिन इतना आशीर्वाद मेरा तुम्हारे साथ रहेगा। जहां तुम रहोगी वहां खुशहाल रहोगी। गंगा सिंह, बाग किसी की फांसी याद नहीं काटूंगी। अभी भी तो आप कह रहे थे कि इसकी फांसी आज होगी, अब
आप कह रहे कि इसकी फांसी कल होगी, क्या आपके दरबार का कानून बदलता रहता क्या? एक बात ये बताओ, यहाँ पर सम्राट मैं हुई या तुम हो? तो क्या हमारे कानून को तोड़ने वाला मेरा बाप है? ये राजा का फैसला है और राजा का फैसला अटल होता है। अगर आज बाघ से भी फंसे देता हूँ बहुत बड़ा पाप होगा, इसलिए ले जाओ दोनों को जेल की सलाखों में डाल दिया जाए और अपने जीवन की खुशी ये दोनों उसी जेल में मनाएंगे। और याद रहे ठीक 5 बजे इसी लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ उसी की फांसी होगी। ये याद हमारी। नहीं महाराज, हमारी ड्यूटी और कहीं नहीं मत लगाइए, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो। महाराज, क्या इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? दिमाग खराब कर दिया। एक बात ये बता, तुम मुझसे क्यों बड़ी करता है? जी महाराज, इन दोनों को एक ही कमरे में बंद करेंगे कि अलग अलग? दीपावली के दिन तो नहीं पैदा हुआ। आराम खोर, मैंने क्या कहा? ठीक 5 बजे उस लड़की को जेल से बाहर कर देना, फिर बाघ उसी की फांसी होगी। सुना तूने? और हमारी शर्त। लाला बुढ़ा पुरखा नहीं न पढ़े वो मानसर में। पुरखा सबका कहाना से हत्या। भाई सर में पता नहीं ना सर में का मतलब। ये बुढ़ा देखा मुझको क्या कहा? कहीं तो दीपावली के दिन तो नहीं पढ़ा। इसके पुरखा नहीं पढ़े। आराम खोर, टुकड़े खा खा करके हमारे पलते हो और हमारे पुरखा नहीं पढ़े तो तुम्हें मिनिस्टर की पदवी कहाँ मिली है? क्या है? नौकरी से सस्पेंड कर दूंगा, बीवी बच्चे भूखे प्यासे मर जाएंगे और रोड पे आ जाओगे, कटोरे लेकर भीख मांगोगे। तो कौन मारेगा? ये गद्दा सिक्की को पड़ी नहीं, इसको मुझको पड़ी चलते मुझको। भगा तो भगा नहीं, अपना खुदाई भागा। बिहारी लाल, उन दोनों को ले जाओ, जेल की सलाखों में डाल दो। सुबह 5 बजे दुर्गा को बाहर निकाल देना और सेनापति के हाथों में हाथ करेगा। चलो कोई बात नहीं, महाराज के आदेश है। पहले सेनापति को जेल के अंदर बंद कर देते हैं, उसके बाद देखिए होता है क्या। पहले जेल के अंदर
आज तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि मेरी फांसी हो जाने के बाद तुम विधवा हो जाओगी। अपने भवन के जीवन को जियोगी, जब मदर की ठोकरें खाओगी, तुम्हें क्या सुख मिलेगा? ये तुम्हारा फैसला है। स्वामी जी, इंसान को ज़्यादा सोच लेना चाहिए। सोचने से जितना जो होता है सो तो हो गए। कहते हैं ना कि जब जब जो जो होता है तब तब सो अरे ये सारी रात बतलावे के लिए कुछ कर दो करी और हरामी जी ना मानना शुरू करूंगा तो बंद भी नहीं करूंगा, याद रखना। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कहीं हो, प्यार कहीं घड़ी तो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कहीं घड़ी तो घड़ी हो। प्यार से गहरा कुछ भी
प्यारी दुर्गा, अब देखो बातों बातों में काफी रात आ गई है। आओ अब आराम करते हैं। हाँ दुर्गा, अब आओ आराम करते हैं। नहीं बहुत हरामी ये लड़का। सिंगर वालों को भी मरवाया नहीं होगा, लेकिन तो मालूम नहीं है। सो जाइए। ये बैठे बैठे यहाँ पर सो रहा है। इसको जागने की ड्यूटी दी गई कि सोने की ड्यूटी दी गई? धैर्या, धैर्या, ये साला हमें ड्यूटी मारेगा। धैर्या, साला मेरी बेइज्जती कर दी। अरे गाली दे करके बात कर रहे हैं। ये साले हराम खोर। हराम खोर जूते मारेगा। अरे हराम खोर के बच्चे। एक काम करो बिहारी लाल, जेल का दरवाजा खोलो और खोल करके इन दोनों को जगाओ। खोलो इसका दरवाजा। ये दोनों यहाँ खड़बड़ मचा रहे हैं। बिहारिया, एक काम कर, ये जब ठीक मार दो। अच्छा रे, अरे चद्दर तो लगा, उस चद्दर को खींच बाहर। हराम खोर, चुप। इसको जगाओ, इसको सली को मारो 2-4 लाख। मैंने कहा इसके साले को 2-4 लाख मारो। साले उसने रिश्तेदार है क्या? इसी तरह मारे तुम इन दोनों को अलग करो। क्यों नहीं जाने? तुमको मार चले। सेना को उठ जाओ।
भगवान तुम्हें हाथ जोड़ी। ये सेनापति, ये साले हाथी। ये भी अलग करिए। अलग अलग अलग। रामखोर, वो दोनों फिर से जुड़ गए। इसे हाँ यार, ये हमारा पूरा चुम्मा का आया अब अलग कर रहे फिर जुड़ गए। तो इनका अलग करो, वैसा करो ना, एक चक्कर में चप्पे न पाई है, पीछे में दीवार बना दी, चप्पे न पाई। साला इतना खौहटियार है, अब है तो हमारा आँख ही निकाल ली जाए। क्या कर दिया? साले बीच में क्या करने गया था? क्या क्या तेरी सत्य तेरी टट्टी छूट गई? मेरी लाल, इसको साले को जगाओ, जगा कर इसके हाथों में हाथ करी। ऐसी जड़ी सूख लिया कि ये नहीं उठेगा साला। हमको लगता है इसको साले को खट्टा मीठा खाने का इच्छा है। एक मट्टी पानी लेकर के उसको बटा दो। साले करींदा की बच्ची, उसके हाथों में हथकड़ी डालता था और बांध दे उस खम्भे पे। और एक काम करो, ये जो कपड़े पड़े हैं, कपड़े उठाकर पीछे वाली नाली में फेंक दो। अच्छा, पीछे गंदी वाली नाली में साले हिल कहा है हरामखोर, ये गंदे कपड़े मैंने कहा गंदी नाली में फेंक दो, तो तुम साले उठाकर हमारे मुंह में फेंक दिया। बस साले गंदगी फैला दिया। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, तुम्हारा मिलने का टाइम खत्म। नहीं जाओगे? नहीं जाओ।
साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है खुदा तेरी कैसी खुदाई तूने कैसी ये दुनिया बनाई प्यार करने वालों को प्यार करने वालों को सताया जा रहा है यूं मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है प्यार करने वालों को सताया जा रहा है यूं मोहब्बत का नक्शा मिटाया जा रहा है ये मोहब्बत का नक्शा बिहारी लाल ये साला उस दिन कुत्ते की तरह भौंक रहा था एक तरफ भौंक रहा था और इसको ये नहीं मालूम है और क्या अब देख हम चाहे तो तेरा कुछ भी कर सकते हैं भी कर सकते हैं बिहारी लाल हाँ इसके साले को 100 हंटर मार 100 घंटा हर साले को 100 से कम न मारा अगर 100 से कम मारा तो हम तुम्हारा मुकाबला नहीं करेंगे नहीं, इसका गिनती अब तू नहीं ना बैठे गिनती करे रहो यहाँ पे गिनती करो 100 घंटा मारा अच्छा ठीक है मैं यही पे खड़े खड़े गिन रहा हूँ 100 घंटा से कम नहीं मारूंगा 100 घंटा ये सब नहीं है लोग बनाएंगे तो तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी 100 घंटा साले गुस्से में हो या मैंने साले उसके ऊपर हरकत चलाएगा तुम साले मेरा मुकाला निकाल दिया इधर प्यारीलाल इसको जमीन पर बैठने मत दे। अगर ये खाना मांगे या कि पानी मांगे तो जूता इसके अगर
लिए खाना मांगेगा, पानी मांगेगा, दारू का कुत्ता वही भूख मांगे। अनाब खौर कहता उसकी तरफ है और उंगली उठाता हमारी तरफ है। उठ खड़े हो। मारते हैं इसके लिए। इसलिए मार रहे हैं कि तुमने अपनी बहन का खून किया है और नहीं किया। हाँ, किया क्यों किया? जानना चाहते हैं हाँ, तो ठीक है, आप मेरे एक सवाल का जवाब दें। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ऐसा सवाल है। तुम्हारी कोई बहन है? साला कोई दूसरा जुबान तो नहीं बदल दे। नहीं, यही बहन। बताओ, तुम्हारी कोई बहन है? मैं भाई लेकिन दूसरा जुबान नहीं लगाने की कोशिश करना, नहीं गलत बोल रहे हो तुम्हारा। जलीला हाँ, है ना तुम्हारी बहन? हाँ है। गलत मान लो। फिर नहीं बदल नहीं बदल दे। नहीं, यही नहीं। मान लो अगर तुम्हारी बहन हाँ, किसी लड़के को लेकर भाग जाए तो क्या करोगे? कैसे भाग जाओ? अरे मान लो तुम्हारी बहन हत्या कर ऐसे कैसे मान लिया? सवाल है भाई। आवाज तो मैं पहले नहीं बोलूंगा। अब साला पे बहन भूल जाओ। नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा, बंदा का चौराहा भूल जाओगे। सवाल का जवाब दो। तुम्हारी बहन थक जाएगी तो क्या करोगे? एक मिनट मौका दीजिए। मिस्टर बिहारी लाल, तुम्हारी बहन अगर किसी को लेके भाग जाएगी क्या करोगे? क्या करोगे? गोली मार दोगे। जो शांति खिलाफ था और क्या मार देंगे? तो जन्म को वही तो हमने भी किया। ठीक किया है ना? अगर मैंने ठीक किया अपनी बहन को मार कर नहीं किया। अगर बहन नाम की तुम्हारे अंदर कोई चीज है तो तुम पर अच्छा आप बचाओ। इसको खोल दो। यहाँ से हमें जाने दो। अगर मैं बच बचाकर किसी तरह राजमहल के बाहर निकल गया तो बच जाएंगे। ये खोल दे, पेल जाए, हम पेले जाए। भैया ही लाल, अगर तुम हमारी मदद करोगे तो भगवान भगवान का कोई नहीं, हम आपको नहीं बन जाएगी। हम नहीं बता सकते कोई नहीं। बच्चा अगर इनको हम छोड़ देंगे तो फांसी हमारी हो जाएगी। भैया ही लाल, ना? देखो मेरी फांसी देखने के लिए हाँ, उदयपुर के लोग इकट्ठा हो रहे हैं हो रहे हैं। और काफी लोग आकर के पार्क में देख लिए बैठ भी गए हैं, टहल रहे हैं और बहुत से लोग आ रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जल्लाद आ जाएगा, हमें फांसी पर चढ़ा देगा, हमें मार डालेगा। मैं अपने शेष जीवन को खोना नहीं चाहता बल्कि जीना चाहता हूँ। अभी जल्लाद आएगा, ये मामला बने हुई है। बचा लीजिए। बता सकते हैं आज नहीं तो लोग खुद हाथ धोएंगे, हमारा मन धो जाएगा। अगर तुम बनना चाहते हो तो एक जुगाड़ है बनने का। कैसे जुगाड़? इस सेनापति मिस्टर बिहारी लाल छोड़ दो। क्या यार ये उनके लाइफ पे अलग निकला बहन में यार। छोड़ लेना उनको। अगर ज्यादा उपाध्याय के लिए तो एक वापस करके दूसरा लड़का बनना। आप छोड़ देंगे लेकिन ऐसे थोड़ी छोड़ेंगे। पूरी जनता कह दे कि मिस्टर बिहारी लाल सेनापति को जेल से रिहा करा। भैया ही लाल, अब तो मेरा पूरा मसले का चांस है क्योंकि हमारी ये प्यारी जनता हाँ,
यही चाहती हो कि किसी न मेरे बाबू से बच जाए, क्योंकि इन लोगों के लिए जाए सीमा बॉर्डर पे हम मरने तक को तैयार हैं। अगर आज हम पे मुसीबत है, हम पे संकट है, तो सभी लोग यही चाहेंगे कि हम बच जाए। नहीं लोग चाहते हैं कि छोड़ दिया जाए। चलो हाथ उठाओ, हम देखना चाहते हैं। और तू वो मोछा काका, अब तुम दादी का की बच्ची दीदी हो, छोड़ दिया जाए। अरे सब लोग चाहे छोड़ दिया जाए तो छोड़ दिया जाए। चलाने को पहले बात बोल दो, वो ये जाए ले जाए, ऐसे कहाँ छोड़ देंगे, ऐसे नहीं छोड़ सकते, हमको घूस चाहिए। अब देखते कितने लोग चाहते हैं कि सेनापति को छोड़ दिया जाए। हम अपना काम चलिए हम देखते कितने लोग छुड़ाते हैं। ये दिलदार आदमी है और सही नहीं। आप देखते कितने लोग चाहते हैं सेनापति को छोड़ दिया जाए। इसी जगह खड़े रहिए, फैसला हो जाता है। कोई रोक लगाइए, मौका देख कर चौका मार दो। अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर आप लोग चाहिए तो हमें बचाइए, और आपको अगर चाहिए तो इस सारी दुनिया का तमाशा, सारी दुनिया का तमाशा है दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। इस सारी दुनिया का तमाशा है दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा। ये दिखावे पैसा, दिखावे पैसा, सारी दुनिया का तमाशा है दिखावे पैसा, सारी दुनिया। ये पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी, पैसा तुम्हारे पास में है तो लाखों तुम्हारे साथी, और दरवाजे पर कार खड़ी है और दुआरे झूमे हाथी, ये राजा बैठा हुक्म दिलावे, ये राजा बैठा हुक्म दिलावे, काम करावे पैसा, राजा बैठा हुक्म दिलावे। वो दिखावे पैसा, वो दिखावे पैसा, राजा बैठा हुक्म दिलावे, काम करावे पैसा, राजा बैठा हुक्म दिलावे। ये पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहद सारी, पैसा तुम्हारे पास में है तो पूछे सरहद सारी, और बिन पैसा के साथ दिए
अबे सगे दामाद का गानी और इज्जत महफिल माउरावे। इज्जत महफिल माउरावे, जो न पावे पैसा इज्जत महफिल माउरावे। इज्जत महफिल माउरावे, जो न पावे पैसा इज्जत महफिल माउरावे। ये पैसा गुरु और सब छेना, ये मसल सही है भाई। ये पैसा गुरु और सब छेना, मसल सही है भाई। और बिन पैसा के पूछे नहीं, अरे माता पिता ना तो भाई। और आपन में हेरियो मुंह फुलावे, ये आपन में हेरियो मुंह फुलावे। जो न पावे पैसा आपन में हेरियो मुंह फुलावे। ओ देखावे पैसा, ओ देखावे पैसा आपन में हेरियो मुंह फुलावे। जब न पावे पैसा आपन में हेरियो। ये बात है छोड़ दे इसलिए कि अतीक भाईजान देखिए हमारे बाहर चाचा जी इनका ज्यादा योगदान छुड़ाने में और हमारे मेला मालिक हाँ प्रधान जी कह रहे सुबह खुश करके भेजेंगे। तो लाइए हम तुम्हारे हाथों की हथकड़ी खोल देते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए सेनापति जी को मिस्टर बिहारी लाल जेल से रिहा कर रहे हैं। लाइए हथकड़ी हम खोलते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। ऐसे हथकड़ी खोला वैसे पेल भाग अब फांसी हम और हमारे बेलाई हो करम ना तो हमारी फांसी हो ही ना, यही लगाने निकलने यही दोनों उगते हुई। अरे कोई हो भाग चली परदेश